जून 1857 की एक तपिश भरी दोपहर थी। कानपुर के बिठूर महल में सन्नाटा था, लेकिन बाहर बगावत की गूंज थमी नहीं थी। नाना साहिब, जिसे दुनिया ढोंडू पंत के नाम से जानती थी, अपने पुरखों की तलवार को देख रहे थे। अंग्रेजों ने उनका हक छीन लिया था, उनकी पेंशन रोक दी थी और अब वक्त था हिसाब बराबर करने का। लेकिन कानपुर के बीबीघर कांड के बाद हवा का रुख बदल गया। जनरल हैवलॉक की फौज बदला लेने के लिए भूखे शेरों की तरह बढ़ रही थी। जब अंग्रेजों ने बिठूर पर हल्ला बोला, नाना साहिब ने देखा कि उनका महल बारूद से उड़ाया जा रहा है। उन्होंने अपने वफादार सिपाहियों से कहा, खजाना कुएं में डाल दो, लेकिन दुश्मन के हाथ मिट्टी भी नहीं लगनी चाहिए। कहा जाता है कि उस रात गंगा के किनारे सोने और चांदी की बोरियां डुबाई गई थी। नाना ने अपनी पत्नी और कुछ खास साथियों के साथ कश्ती पकड़ी और अंधेरे में गायब हो गए। अंग्रेजों ने उनके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा। उस जमाने में यह एक बहुत बड़ी रकम थी। 1859 तक नाना साहब का पीछा करते करते ब्रिटिश खुफिया नेपाल की सरहद तक पहुंच गई। खबर आई कि नाना, उनके भाई बालाराव और उनका परिवार नेपाल के तराई के घने जंगलों में भटक रहे हैं। जंगल इतना खतरनाक था कि वहां की हवा में औल मलेरिया का जहर था। एक दिन नेपाल के राणा शासक ने अंग्रेजों को संदेश भेजा। नाना साहब नहीं रहे, उनकी मौत जंगल में बीमारी से हो गई। अंग्रेजों ने सुकून की सांस ली, लेकिन एक शक हमेशा बना रहा। नाना की पत्नी ने कभी विधवा का भेष नहीं धारण किया। क्या वो जानती थी कि उनका पति जिंदा है? कहानी यही खत्म नहीं होती। यह सदियों पुराना राज 1970 में गुजरात के सीहोर में फिर से जगा। वहां एक पुराना घर था जहां कभी योगेंद्र दयानंद महाराज नाम के एक साधु रहा करते थे। उनके मरने के बरसों बाद एक संदूक मिला जिसमें पुरानी डायरी और कुछ चिट्ठियां थीं। इन चिट्ठियों ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। डायरी में लिखा था कि कैसे नाना साहिब ने अपना भेष बदला, अपना नाम बदला और बरसों तक एक साधु बनकर देश के कोने कोने में घूमे। वो ब्रिटिश जासूसों की आंखों में धूल झोंककर अपने देश की मिट्टी में ही कहीं खो गए थे। क्या वही दयानंद महाराज असली नाना साहिब थे? सीहोर के लोग आज भी मानते हैं कि उनका महाराज वही पेशवा था जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। लोग कहते हैं कि नाना साहिब ने अपना बाकी जीवन पश्चाताप में बिताया, लेकिन उनका वो मशहूर खजाना जिसमें हीरे और मोतियों की बोरियां थी, कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं वो नेपाल की पहाड़ियों में दफन है और कुछ का मानना है कि वो कानपुर की गंगा की गहराई में आज भी चमक रहा है। नाना साहिब कभी पकड़े नहीं गए। वो एक ऐसी परछाई बन गए जिसे ब्रिटिश साम्राज्य 50 साल तक ढूंढता रहा, लेकिन नाकाम रहा। वो इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि उन किस्सों में जिंदा है जो आज भी कानपुर से नेपाल तक सुनाए जाते हैं।